आज सभी लोग पूरे देश में हम सब गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की लाखों लाख शुभकामनाएं, लाखों लाख बधाई। आप सबका मंगल हो। सदा भगवान गणेश जी आप सबका मंगल करें और गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। भगवान गणेश जी की पावन चर्चा से ही आज की कथा की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। आपको गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत पूरे देश को, सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए गणेश जी से कुछ सीखते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन पहला तो मैं आपको निवेदन कर दूं, आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखा जाता। आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखा जाता। यदि आप देख लें तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये समझो कि क्यों नहीं देखा जाता। एक बार गणेश जी शंकर जी के यहाँ जा रहे थे, तो गणेश जी का वाहन चूहा है। वाहन चूहा क्यों है, अभी हम इस पर बात करेंगे। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं, तमाम संदर्भों पर चर्चा होगी। गणेश जी जा रहे थे तो चूहा पर बैठे गणेश जी लुढ़क गए, तो पीछे चंद्रमा खड़ा था, हंसने लगा। हंसते हुए चंद्रमा को देखकर गणेश जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, मुझे देखकर हंसता है, जा तू कलंकित हो जा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। अच्छा कोई बात नहीं, आज के दिन जो तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा, चाहे चोरी का कलंक, चाहे कुछ भी कलंक लगेगा, झूठा। आज के दिन अर्थात वो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के चांद को, उस चांद को नहीं देखा जाता। ये बात रामचरितमानस में स्पष्ट है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र की नाई। जो अपना कल्याण चाहता है वो पर पुरुष पर नारी को ऐसे ही त्याग दे जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि हम धोखे से देख लें तो क्या होगा? तो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को यदि आप देख लें तो एक जरा सा पत्थर उठाइए और चंद्रमा की तरफ ऐसे फेंक दीजिए, तो आपको उस दोष से निवृत्ति हो जाएगी, दोष समाप्त हो जाएगा। पहला, यदि आपने देख लिया है और पत्थर भी नहीं फेंका, तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा श्रवण कर लेने से गणेश चतुर्थी के चांद को देखने का जो पाप लगता है उससे निवृत्ति हो जाती है, व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। ये तो रही आज की विशेष बात। अब हम ये समझ लें, थोड़ा मॉनिटर थोड़ा तेज कर दो बेटा। तो आज ये और समझ लें कि गणेश जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। गणेश जी कौन है, गणेश जी किसके पुत्र हैं, गणेश जी किसके अवतार हैं, क्यों अवतार लिया। गणेश जी के जन्म की कथा आप लोग जानते हैं। आज गणेश जी का जन्मोत्सव भी है। आज के दिन गणेश जी प्रकट हुए थे। कैसे प्रकट हुए, गणेश जी की जन्म की कथा क्या है? कुछ लोग कहते हैं माता पार्वती के मैल से उन्होंने गणेश जी का निर्माण किया। ये बात नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो लिखा है वो मैं आपको समझाता हूं। भगवान गणेश जी, माता पार्वती ने, जब भगवान शंकर से माता पार्वती का विवाह हुआ तो भगवान शंकर और माता पार्वती के द्वारा जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती गर्भवती होने ही वाली थीं कि बाहर दरवाजे पर कोई याचक आ गया और उन्होंने आवाज लगाई, हम भूखे हैं, कुछ भिक्षा दो। तो शंकर जी ने देखा कि द्वार पर कोई आया है, अतिथि, उसे देखना चाहिए। तो शंकर जी, पार्वती मैया और शंकर जी दोनों अलग हुए। तो शंकर जी का जो तेज था वह माता पार्वती के गर्भ में जो जाना चाहिए था वो जमीन पर गिर गया। और जब माता पार्वती बाहर निकल कर आई तो वहां एक साधु खड़ा था। बोला, महाराज बड़ा भूखा हूं। माता पार्वती ने कहा, क्या खाओगे? बोले, जो आप खिलाएंगे सो खा लूंगा। माता पार्वती ने जो जो खाना चाहा साधु ने खिलाया।
माता पार्वती से साधु ने कहा कि आपने साधु को संतुष्ट किया है भोजन खिलाकर, बताओ आपको क्या चाहिए। माता पार्वती ने कहा मुझे पुत्र की कामना है। तो भगवान वो कोई साधु कोई और नहीं, भगवान नारायण ही साधु बनकर आए थे। कह दिया जाओ तथास्तु, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। माता पार्वती अंदर गईं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही गणेश का अवतार लेकर के माता पार्वती के आंगन में खेलने लगे। भगवान श्री नारायण जो भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण के अवतार ही श्री गणेश जी हैं। और गणेश जी को माँ जैसे यशोदा के यहाँ प्रकट भय ना राम जी, कृष्ण जी, कौशल्या जी के यहाँ राम जी प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ही माँ पार्वती के यहाँ गणेश बनकर प्रकट हो गए। फिर बाद में माता पार्वती जी ने गणेश जी को अपना दूध पिलाया और पुत्र स्नेह किया, बहुत लाड़ किया, बड़ा प्यार किया। तो गणेश जी का जन्म आज के दिन ही गणेश जी प्रकट हुए थे, इसलिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और गणेश जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, शिव पार्वती के पुत्र हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मैंने कथा सुनाई है। अब जो शंकर जी का तेज गिर गया, जो माता पार्वती के गर्भ में जाना चाहिए था, उस तेज को पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी सहन ना कर पाई। फिर पृथ्वी ने अग्नि को वो तेज दे दिया, अग्नि ने जाकर के जल को वो तेज दे दिया। और नदी में स्नान कर रही थी सप्तर्षियों की पत्नी, तो उनमें से 6 पत्नियों ने देखा कि उस तेज जल में कोई एक सुंदर सा बालक बहता हुआ जा रहा था। तो 6 ने देखा कि काश ऐसा बेटा मेरा होता। तो 6 मुख हो जाने से उनका नाम पड़ा कार्तिकेय जी। तो कार्तिकेय जी की भी कथा ऐसी ही है। तो कार्तिकेय जी को 6 माताओं ने दूध पिलाया, जिससे उनके 6 मुख हुए। और फिर उन्होंने बाद में आकर के अपना शिवलोक ग्रहण किया और शिव पार्वती के 2 पुत्र हो गए, गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी। तो ये कथा बड़ी लंबी है, हमने सूक्ष्म रूप में आपको सुनाई। अब गणेश जी के अंग का मैं वर्णन करता हूं। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? बताइए, गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? क्या कारण है? एक बहुत बड़ा कारण है। गणेश जी का वाहन चूहा इसलिए है क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? बुद्धि के देवता। और चूहा कौन है? तर्क का प्रतीक। चूहा जो है हमेशा कुतरता ही रहता है, कहीं भी शांत नहीं बैठता, जो मिलेगा कुतर देगा। तो जो चूहा है वो है तर्क। चूहा को तर्क का प्रतीक माना है और गणेश जी को बुद्धि का प्रतीक माना है। तो बुद्धि अर्थात गणेश जी किस पर सवार हैं? चूहे पर अर्थात तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। यदि आप पढ़े हैं सब्जेक्ट को कि तर्क जरूरी है, तर्क शास्त्र होता है हमारे यहाँ, तर्क संग्रह होता है हमारे यहाँ, एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है तर्क शास्त्र। ये ऐसा है तो क्यों है? ये तर्क है। तर्क जानते हैं क्या होता है? जो बच्चा बहुत तर्क करता है वो बच्चा बहुत विद्वान होगा, बहुत आगे जाएगा। जिसके अंदर तर्क ही नहीं है उसकी बुद्धि विकसित नहीं होगी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे तर्क बहुत करते हैं। ये ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये तर्क होता है। तो तर्क से ज्ञान बढ़ता है, तर्क होना जरूरी है, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क तो हो, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो गणेश जी किस पर सवार हैं? जोर से बोलिए, गणेश जी किस पर सवार हैं? तर्क पर। गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क है, तो बुद्धि किस पर सवार है? तर्क पर। हमेशा बुद्धि तर्क पर ही सवार होती है। अब आगे चलते हैं। गणेश जी के कान छोटे हैं कि बड़े हैं? जोर से। गणेश जी के कान छोटे हैं कि बड़े हैं? कैसे हैं? बड़े हैं। गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े हैं। बड़े कान क्यों हैं? गणेश जी के कान भी बड़े हैं और गणेश जी का पेट भी बड़ा है। क्या अर्थ है इससे? गणेश जी कहते हैं
कि कान अपने बड़े ही रखा करो। बड़े कान का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सुनने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। सबकी बातें सुन लें, सास की भी सुन लो, ससुर की भी सुन लो, पति की भी सुन लो, दुनिया की सुन लो। और गणेश जी का मुंह दिखाई नहीं पड़ता, सूंड है ना कि मुंह अंदर छिपा हुआ है। गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है, हाथी का मुंह दिखाई नहीं पड़ता, मुंह अंदर होता है, सूंड के अंदर छिपा होता है। तो मुंह छिपा हुआ है, कान ओपन है, मतलब सिद्धांत ये है कि ज्यादा से ज्यादा सुनना है, कान चालू रखना है और मुंह गुप्त रखना है, बोलना बिल्कुल कम है। जो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, वो बहुत सुखी होता है। ज्यादा बोलने से झगड़ा हो जाता, इसलिए कम कम बोला करो, ज्यादा से ज्यादा सुना करो। अच्छा, गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़े होने का सिद्धांत ये है कि कुछ लोग होते हैं उन्हें बातें पचती नहीं, पर गणेश जी कहते हैं कि बातों को पचाना सीखिए। जैसे हमारी माताएं हैं, इन्हें बिल्कुल भी कोई बात नहीं पचती। घर की जरा सी बात हुई, पड़ोसन से बोल देंगी। गणेश जी से सीखो, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो, लोग रोते रोते सुनते हैं और हंस हंस करके बताते हैं सारी दुनिया से, अरे फलाने के घर ऐसा हो गया। इसलिए अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। गणेश जी कहते हैं पेट बड़ा रखो, पचाना सीखो बातों को। बातों को क्या करना सीखो मैया जी, क्या करना सीखो? हाँ, पचाना। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा है, बातों को पचा लिया करो, कहा ना करो। छोटी छोटी सी बातों में आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, पचाया करो, सहन किया करो। अच्छा बताइए, रिश्तों को चलाने के लिए क्या जरूरी है, पैसा या सहनशीलता? क्या चाहिए? सहनशीलता। थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ी बातें सुननी पड़ेंगी। कितना भी कोई कैसा भी हो, पर थोड़ी बहुत बातें तो पत्नी की, पति की सुननी ही पड़ती हैं। तो थोड़ा सुन लिया करो और पेट को बड़ा अर्थात पचाना सीखो। गणेश जी का एक सिद्धांत और है, गणेश जी को दूर्वा बड़ी पसंद है। गणेश जी को क्या चढ़ती है? दूबा, दूर्वा बोलते हैं, चढ़ती है ना। गणेश जी को दूबा क्यों पसंद है? दूर्वा क्यों पसंद है? दूर्वा का सिद्धांत, जो दूबा होती है ना, उसे पानी मिले ना मिले, धूप मिले ना मिले, वो हर हाल में हरी भरी रहती है। हाँ या ना? दूबा हर परिस्थिति में हरी रहती है, सही है। गणेश जी कहते हैं कि जैसे मैं दूबा ग्रहण करता हूं, दुनिया वालों तुम भी दूबा से सीखो। दूबा शिक्षा दे रही है कि हर परिस्थिति में सदा हरे भरे रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। पानी मिले तो भी, ना मिले तो भी, दूर्वा हरी है। आपके जीवन में खुशियां हो या दुख हो, हर स्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए, हर हाल में भगवान की कृपा को महसूस करना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हर स्थिति में प्रसन्न रहो। चलो अब आप बताएंगे गणेश जी खाते क्या हैं? क्या पसंद है खाने में गणेश जी को? जोर से और जोर से। लड्डू, मोदक कहो, लड्डू कहो। लड्डू पसंद है गणेश जी को। क्यों खाते हैं गणेश जी लड्डू? लड्डू का क्या सिद्धांत है? लड्डू से शिक्षा क्या मिल रही है? अरे लड्डू से शिक्षा ये मिलती है कि लड्डू जो होता है, वो एक लड्डू का जो आप ध्यान से देखेंगे तो एक दाने को दूसरे दाने से जोड़कर, बहुत सारे दाने जोड़ करके, यदि तिल का लड्डू है तो बहुत सारे तिल जोड़ करके लड्डू बनते हैं। बूंदी का लड्डू है तो बहुत सारी बूंदी जोड़ करके लड्डू, मतलब एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ दिया जाए उसे लड्डू कहते हैं।
मानो गणेश जी कहते हैं कि सनातनियों, तुम भी आपस में एक दूसरे से वैसे ही जुड़े रहो जैसे लड्डू का प्रत्येक दाना एक दूसरे से जुड़ा होता है। यदि जुड़े रहोगे तो मिठास बनी रहेगी। जोड़ने का प्रतीक है लड्डू, इसलिए हमारे भारत में लड्डू खाया जाता है। केक काटने की परंपरा अभी आ गई है कुछ सालों से। हमारे यहाँ केक को, एक केक को तोड़ तोड़ कर काट काट कर खाया जाता है। केक एक होता है, एक को तोड़ तोड़ कर खाया जाता है, जबकि लड्डू को दाने से दाने जोड़ जोड़ कर खाया जाता है। हमारी संस्कृति जोड़ना सिखाती है, इसलिए लड्डू खाने की परंपरा है, केक की परंपरा नहीं है। पर आपको जैसे खुशी मिले ठीक है, पर परंपरा तो लड्डू की है, हमारी भारतीय, हमारी जोड़ने की परंपरा है, दाने को दाने से जोड़ना, इसलिए लड्डू सिद्धांत है, साइंटिफिक है। लड्डू मीठा होता है, आप भी जुड़े रहें एक दूसरे से, इसलिए हमारा धर्म जोड़ने का है, हमारी संस्कृति जोड़ने की है, हमारी संस्कृति तोड़ने की नहीं। उर्दू में कहते हैं तलाक, इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स। बताइए डिवोर्स का, तलाक का हिंदी क्या होता है? तलाक की हिंदी क्या हुई? डिवोर्स की हिंदी बताओ, होती है? आप विचार कर लेना घर में। तलाक की कोई हिंदी नहीं होती, डिवोर्स की कोई हिंदी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी मातृभाषा जो हमारी हिंदी है, वो हमारी हिंदी भाषा केवल जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। डिवोर्स तोड़ने वाला शब्द है, तलाक तोड़ने वाला शब्द है। आप कह दीजिए तलाक, रिश्ता टूट गया, दे दीजिए डिवोर्स, रिश्ता टूट गया, पर हिंदी में है ही नहीं कि हम ये कह के रिश्ता तोड़ लें। हमारे यहां तो हमारी संस्कृति हमें जोड़ना सिखाती है, इसलिए हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए हिंदी बोलने वालों गर्व किया करो अपनी मातृभाषा में कि तुम्हारी भाषा ही ऐसी है जो हमें जोड़ने का ज्ञान देती है। तोड़ने का कोई है ही नहीं सिद्धांत यहां पर। इसलिए लड्डू जोड़ने से बनता है, इसलिए हम जोड़ने की भाषा बोलते हैं, तोड़ने की भाषा नहीं बोलते। इसलिए हमारे यहाँ चिड़िया को दाना, चींटी को दाना डाला जाता है, हम उसको भी जोड़ते हैं इंसानों से। जैसे हमारे अंदर के प्राण हैं, ऐसे चिड़िया के अंदर के प्राण हैं। पर कुछ लोग गाय पर तलवार चलाकर, बकरे पर तलवार चलाकर अपने आप को बहादुर कहते हैं। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति उन्हें तोड़ना सिखाती है। हमारी संस्कृति तो चींटियों को दाना डालना सिखाती है। हम लोग तो चिड़िया को दाना डालते हैं, चींटियों को दाना, कुत्ते और गाय की रोटी निकालना सिखाती है हमारी संस्कृति। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। अनादि समय से यह परंपरा भारतीय चली आ रही है। हमारी संस्कृति तोड़ती नहीं है, हमारी संस्कृति जोड़ती है। इसलिए गणेश जी लड्डू खाते हैं कि लड्डू जोड़ने से बनता है। आप भी हिंदू लोग, सनातनी, आपस में वैसे ही जुड़े रहो जैसे लड्डू का दाना एक से दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि बिखर जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए संगठित रहो, जुड़े हुए रहो, लड्डू से सीखो, गणेश जी से सीखो। गणेश जी के एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है और एक हाथ में रस्सी होती है। ध्यान से देखा कि नहीं? गणेश जी के एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है, हाँ या ना? नहीं देखा सो देखिएगा। गणेश जी कुल्हाड़ी लिए होते हैं। गणेश जी के हाथ की कुल्हाड़ी का इशारा क्या है? गणेश जी कहते हैं कि आप अपने जीवन में इस कुल्हाड़ी से अपने जितनी अज्ञानता की बेड़ियां हैं, उन अज्ञानता की बेड़ियों को इस कुल्हाड़ी से काट दीजिएगा और ज्ञान की ओर बढ़िएगा। दूसरे हाथ में रस्सी है गणेश जी के, रस्सी बांधने का काम करती है। जैसे पतंग एक छोटी सी रस्सी से बंधी होती है, पतंग एक छोटी सी रस्सी या धागा कहें, एक रस्सी से बंधी होती है तो आकाश में उड़ती है।
यदि पतंग उस रस्सी से कट जाए तो पतंग कितनी भी ऊंची हो जमीन पर गिर जाती है कि नहीं। जैसे पतंग अपने आप को एक रस्सी से जोड़ करके रखती है, उसी प्रकार हिंदुओं अपने आप को अपने संस्कारों की रस्सी से जोड़ करके रखिएगा। यदि उड़ना है आकाश में तो जोड़ के रखिएगा अपनी संस्कृति से, संस्कृति की रस्सी से। अपने जो भी हमारा शिष्टाचार है, जो भी हमारे संस्कार हैं, उन रस्सियों से अपने आप को जोड़ कर रखिएगा। ये गणेश जी का पूरा स्वरूप हमें शिक्षा दे रहा है। लेकिन लोग गणेश जी ले तो आते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, 9 दिन पूजा करी और आखिरी में विसर्जन कर दिया। सीखा वीखा कुछ नहीं। सीखा क्या आपने गणेश जी से? क्या सिखाया आपको भगवान श्री गणेश जी ने? क्या शिक्षा मिली आपको? इसलिए हमारे तो हर प्रत्येक देवी देवता कुछ ना कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या शिक्षा है आपके लिए? क्या मैसेज है आपके लिए? बताइए। भैया बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा है, इससे क्या सीखा आपने? भैया बताएंगे ये। भैया आप बता दो, चलो खड़ी हुई है, बता। हाँ, ज्यादा सुनो और सुनकर के बातों को पेट में रखो, पचाना सीखो बातों को। घर की बातें पड़ोसन से कह दोगी तो पड़ोसन पूरे गांव में डिंडोरा पीट के तुम्हारा मजाक उड़वाएगी, मजाक बनवाएगी। इसलिए अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। पर तुम समझते कहां हो? गणेश जी का वाहन क्या है? आप भी बातें समझा करो, कम बोला करो। वाहन चूहा। चूहा पर गणेश जी क्यों बैठे हैं आप बताओ? मैया, ओ पंचायती मैया बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं बताओ? गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? क्यों गणेश जी का वाहन चूहा क्यों? मैं ये बताओ। तुम्हारे पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसलिए कुछ लोग तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। यदि तुम्हें सही उत्तर पता हो तो तुम कभी मजाक बनने ही ना दो, तुम तुरंत उनका मुंह बंद कर दो कि भाई तुम मूर्ख हो, तो हम क्या करें? जानते नहीं हो सिद्धांत को। गणेश जी के चूहा ही वाहन इसलिए है क्योंकि गणेश जी है बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन? बुद्धि। और चूहा है तर्क का प्रतीक। किसका? तर्क। और याद रखना, बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार हुआ करती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार है। चूहा तर्क है ना, कुतरता रहता है। बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क पर। बुद्धिमान वही होता है जो तर्कवान होता है। तर्क करना सीखिए। तर्क मीन्स प्रश्न, क्वेश्चन, कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये तर्क हो गया। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये तर्क। भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। यदि तर्क ना हो तो रहस्य को समझा ही नहीं जा सकता, गहराई पे उतरा ही नहीं जा सकता। गहराई पर उतरने के लिए तर्क चाहिए, इसलिए हमारे यहां तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता है, जिसे न्याय दर्शन कहते हैं। न्याय। हमारे यहां कितनी गहरी पढ़ाई, कितनी गहरी परंपराएं हैं। तर्क जरूरी है। तो बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क। और गणेश जी किस पर सवार हैं? चूहे मीन्स तर्क। अब तुम लोगों की खोपड़ी में ना घुसे तो हम क्या करें? गणेश जी का वाहन चूहा है, ऐसा नहीं कि गणेश जी चूहे पर चलते हैं। गणेश जी बुद्धि है, चूहा तर्क है, बुद्धि तर्क पर चलती है, सिंपल है। शंकर जी का वाहन क्या है? जोर से
अब आप लोगों ने यही मान लिया कि शंकर जी का वाहन बैल है, नंदी है। अरे इससे आगे भी कुछ है, जानने की कोशिश की ही नहीं। नंदी का मतलब होता है, बैल का मतलब होता है, हम हिंदू धर्म में नंदी को धर्म का स्वरूप मानते हैं। नंदी मीन्स, अभी आपने सुना होगा नई संसद में अभी एक नई चीज ऐड हुई है, सेंगोल नाम है क्या? हम सही कह रहे हैं? हो सकता नाम हम गलत बोल रहे हो, आप समझो बस। सेंगोल ऐसा कुछ नाम है, उसके ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, नंदी बने हैं। चोल वंश के राजाओं के, भारतीय पुराने राजाओं का वो इतिहास है, और वो राजा को दिया जाता था, वो राज दंड है, समझ रहे हैं? तो वो सेंगोल में ऊपर नंदी जी बने हैं, ध्यान दिया होगा। वो नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी, शंकर जी नंदी पर चढ़े हैं, मतलब बैल पर नहीं, नंदी धर्म है, और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। नंदी के पांव कितने होते हैं? 4 पांव। कौन कौन से धर्म के? बताओ भैया, बताएंगे चश्मा वाले। धर्म के 4 चरण बताओ, धर्म के 4 चरण बताओ। देखिए, हम हिंदुओं की कितनी बड़ी विडंबना है, जो हमारा मूल ज्ञान है, हम उस अपने मूल ज्ञान से ही परिचित नहीं है। इसलिए कोई भी हमें बेवकूफ बना के चला जाता। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, धर्म 4 पर टिका हुआ है। धर्म के स्तंभ कितने हैं? धर्म के खंबे कितने हैं? धर्म के पिलर कितने हैं? 4। सत्य, धर्म सत्य पर टिका हुआ। सत्य, दया, 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 सत्य, दया, दान, दान, परोपकार, सत्य, दया, दान। और तप मीन्स तप, तपस्या। ये धर्म के 4 चरण हैं। इसलिए शंकर जी नंदी पर सवार होने का अर्थ है कि शंकर जी धर्म पर सवार हैं। आपने शंकर जी के मंदिर में नंदी को देखा होगा। नंदी के 3 पांव अंदर हैं, 1 पांव बाहर है। गौर किया? क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि नंदी के 3 पांव टूट चुके हैं। धर्म के इस कलयुग में, कलयुग ने धर्म के 3 पांव तोड़ दिए, 1 पांव पर खड़ा हुआ है। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, 3 पांव अंदर है। कौन कौन से पांव अंदर हैं? सत्य, दया और तप। दान का पांव बाहर है। दान के बल पर धर्म आज कलिकाल में टिका हुआ है। दान बंद हो जाएगा तो धर्म समाप्त हो जाएगा। ये कलयुग है। इसलिए दान यथाशक्ति करते रहना। दानम दुर्गति नाशनम, ये न के न विधि कीने, दान करे कल्याण। कलयुग में सत्य दया नहीं बची। अब ना कोई सत्य बोलने वाला बचा, ना दया करने वाला बचा, ना तपस्या करने वाले कोई रह गए हैं आज के युग में। केवल दान के बल पर धर्म टिका हुआ है। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, 3 पांव अंदर। इसलिए शंकर जी नंदी पर चढ़ते हैं, मीन्स धर्म पर सवार होते हैं। दुर्गा जी का वाहन क्या है? जोर से, मैया जोलो मेरी माँ, पूरी रात पंचायत करती हो, कथा में सोती हो। चलो बताओ, दुर्गा जी का वाहन क्या है? दुर्गा जी का वाहन शेर। दुर्गा जी शेर पर क्यों चढ़ती हैं? नहीं पता? देखो, पता होना चाहिए आपको। दुर्गा जी शेर पर सवार इसलिए होती हैं क्योंकि शेर जंगल का राजा है। सबसे खूंखार, सबसे बलवान है, बुद्धिमान है शेर।
ऐसे ही थोड़ी उसे राजा कहा गया है जंगल का, वरना शेर से बड़ा तो हाथी होता है। जेब्रा है ना, जिराफ कितना बड़ा होता है, शेर से बड़ा बहुत है, पर गति तेज दौड़ने में तो शेर से ज्यादा चीता दौड़ता है। परंतु शेर राजा इसलिए है क्योंकि शेर माइंडेड व्यक्ति है, माइंड बुद्धिमान है, प्लानिंग अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है।